बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स और राउंडिंग ऑफ डाटा पढ़ेंगे और उसके साथ जो भी एसोसिएटेड कुछ रूल्स हैं उनके ऊपर मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे। वेल, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग, ये जो आमतौर पे हमारे पास एक फुट्टा या स्केल होता है, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जैसे ये बिल्कुल एक फुट्टा या स्केल है, उसका एक छोटा सा पोर्शन है और पीछे ज़ीरो से लाइन स्टार्ट हुई जो कि येलो कलर की आपको में भी नज़र भी आ रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये येलो कलर की जो लाइन है इसकी रीडिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे? वेल, मेरे पास इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, आप इसका कुछ आंसर देना चाहेंगे? अगर मैं वैसे ही कहूँ कि ये जैसे ये कर्सर शो हो रहा है तो यहाँ तक तो ठीक है, 28 है, नेक्स्ट 28.1, फिर 28.2, फिर 28.3, फिर 28.4 और 28.5 है। अगर हम येलो लाइट की येलो ये लाइन की बात करें तो ये ना तो एग्जैक्ट 28.1 पर लाई कर रही है और ना एग्जैक्ट 28.2 पर लाई कर रही है। अगर हम डिफरेंट स्टूडेंट्स से इस बारे में पूछें कि यार तुम्हारा इस बारे में क्या राय है, तो वो सब बच्चे इस बात पर तो मतलब कि सब ये तो लाजमी कहेंगे कि 28.1 है। लेकिन चूंकि ये 28.1 से थोड़ी सी आगे है तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे 28.12, कुछ कह देंगे 28.14 कह देंगे, कुछ कह देंगे 28.11 है। ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की राय है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला फिगर है ये सारा एक किस्म का जिसे हम पंजाबी में कह सकते हैं कि एक तुक्का है। ठीक है, इसकी कोई हमें प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। ठीक है। वेल, इसी तरह से हमने एक क्लास के अंदर पूछा तो एक लड़का था उस्मान, उसने कहा कि ये जो रीडिंग है 28.12 है। अली ने कहा कि इसकी जो रीडिंग है वो 28.13, और एक इस्माइल लड़का था उसने कहा 28.16 है। बुनियादी तौर पे यही जो रीडिंग जो बच्चों ने, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने पढ़ी, यहीं से सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमारे पास डेफिनेशन भी आती है। 28 और 29, ये जो येलो कलर वाली लाइन है ये 28 से बहरहाल आगे है और ये 28 है, इस बारे में किसी को भी कोई शक नहीं है। तो 28 वाला जो फिगर है, चाहे उस्मान ने पढ़ा है, चाहे अली ने पढ़ा है, चाहे इस्माइल ने पढ़ा है, ये वो डिजिट है जिसे हम कह सकते हैं कि एक्यूरेटली नाउन डिजिट है। जबकि 1 वाला जो डिजिट है ये भी थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, इस मानों में कि कुछ बच्चे शायद बहुत डिफरेंट साइड से देखें तो वो ये कहें कि यार क्वाइट पॉसिबल है कि यार मुझे ये जो येलो कलर की लाइन है ना, ये मुझे 28.2 के करीब नज़र आ रही है। तो वो में भी कोई एक दूसरा बच्चा हो वो कहे कि 28.2 20 है, वो यूँ कह सकते हैं। ठीक है ना। वेल, लेकिन बहरहाल ये 28 के बाद जो पहला डेसिमल प्लेस है ना, ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। और इसके बाद जो अगले वाले डिजिट्स हैं वो तो वैसे ही सब, वो तो वैसे पहले ही डाउटफुल थे, नो डाउट। तो ये जो पहला डाउटफुल डिजिट है, चाहे वो 1 हो सकता है या चाहे 2, इन दोनों के दरमियान होगा या 28.2 होगा, ज़्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि ये 28.1 है। शायद कोई एक दूर से शायद बच्चा देख रहा हो वो कहे कि शायद ये 28.2 है। ठीक है ना। वेल, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये जो डिजिट किसी भी मेजरमेंट का, मिसाल के तौर पे हम उस्मान की बात कर लें, उस्मान ने ही चाहे मान लें मेजरमेंट ली है, उस्मान ने मेजरमेंट ली 28.12। ठीक है ना। तो उसके जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं जो कि एक्यूरेटली नाउन है, ठीक है ना, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो कि 1 है, सही है कि नहीं, यानी 28.1 किसके लिए? उस्मान के लिए। इसी तरह से अली की अगर हम बात करें तो उसका उसके लिए भी 28.1 और 3 की वो इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि ये सेकंड डाउटफुल डिजिट है। इस तरह इस्माइल की बात करें तो 28.1, ये जो 3 डिजिट्स हैं, एक्यूरेटली नाउन डिजिट 22 और 8, और पहला डाउटफुल डिजिट यानी जो कि 1 है, ये 3 डिजिट्स बुनियादी तौर पे क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन भी ये, ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ये तो आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। वेल, आगे चलते हैं। अगर मैं इसी को, ये जो अभी 28 का मतलब कि देखो कि ये 28 वाला है,
ये यही रीडिंग जो अभी हमने ली है, इसी रीडिंग को यूँ समझ लो कि जूम आउट करें और जूम करके देखें तो ये देखें 28.1 है, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। वेल ये 28.1 और इससे नेक्स्ट वाला क्या 28.2 और इससे जो पीछे है वो 28.0 कह सकता हूँ मैं। ओके, अब एक आम जो एक क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि 28.1 और 28.2 के दरमियान कोई मतलब कि लाइंस नहीं लगी हुई, कोई कैलिब्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे जो भी है वो हमारे तुक्का बेस्ड है, ठीक है ना। ये हमारी बस हम कहेंगे कि आप क्या समझो, हर एक का अपना अपना राय हो सकती है, लेकिन अगर हम ये कहेंगे ना एग्जैक्टनेस बताओ तो वो हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए वो सिंपल सा रूल ये करते हैं कि यार जो भी आपके पास लाइन है, मान लो कि ये येलो लाइन है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। येलो लाइन अगर 28.2 के करीब तरीन है तो हमारे पास रीडिंग क्या आ जाएगी 28.2, राइट। इसी की तरह अगर येलो लाइन जो है वो 28.1 के करीब है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास रीडिंग क्या है 28.1। इज़ इट क्लियर और नॉट? यानी हम देखते हैं कि जब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जब जिस लाइन को हम मैयर करने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट उस कैलिब्रेशन के ऊपर ना आए, बल्कि उससे थोड़ी सी आगे या पीछे थोड़ी सी हो, तो तब हम क्या चीज़ आमतौर पे फॉलो करते हैं, हम देखते हैं कि वो लाइन कैलिब्रेशन वाली कौन सी लाइन के करीब तरीन है, ठीक है ना। जैसे मिसाल तौर पे जैसे अभी आप देख सको कि येलो जो लाइन है ये 28.2 के करीब है, तो हमने इसको 28.2 रीडिंग कंसिडर कर लिया। और इसी तरह से अब देखो कि अब येलो लाइन क्या 28.1 के करीब है, तो हमने इसको 28.1 कंसिडर कर लिया। वेल ये एक छोटी सी एक जनरल सी एक सोच हमारी हो सकती है, ठीक है। इसी बेस पर अगर हम चलें तो मैं अगर आपसे अब पूछूं कि ये वाली जो लाइन है, ये हमारे पास है ऑरेंज लाइन, राइट। ये ऑरेंज है और नीचे वाली ये वाली कौन सी है, येलो है, ठीक है ना। अगर मैं येलो आपसे पूछूं कि वो तो मैंने अभी आपको एक रूल बताया, यूँ समझ लो, उस रूल के अकॉर्डिंग 20 इस येलो वाली लाइन की रीडिंग क्या होगी। अब ये वाली येलो वाली लाइन भी 28.1 के बहुत ही करीब है, तो हम कहेंगे यार येलो वाली लाइन की भी रीडिंग क्या है 28.1। इसी तरह से अगर मैं ऑरेंज की बात करूं तो ऑरेंज वाली भी है वो 28.1, नो डाउट 28.1 से पीछे, लेकिन ये 28.1 के ही करीब है, ठीक है ना। तो ये इसकी रीडिंग भी क्या आ जाएगी 28.1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑरेंज की भी रीडिंग कितनी आ रही है 28.1 और येलो की भी क्या आ रही है 28.1। ये लिखा हुआ है बोथ लाइन्स येलो एंड ऑरेंज हैव द सेम रीडिंग्स। वेल अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 28.1 जो एक रीडिंग है उसको लेकर हमारे पास एक छोटी सी अनसर्टेनिटी है। सर्टेन का मतलब, वैसे अगर हम लिटरल मीनिंग पर जाएं, ये लिखा हुआ है सर्टेन। सर्टेन को अगर हम डिक्शनरी करें तो इसका मतलब क्या होता है यकीन। सर्टेन हम कहते हैं सर्टेनली आई विल कम, यकीनी तौर पे मैं आऊँगा, ठीक है ना। मैं इस बात में बिल्कुल यकीन है, तो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, श्योर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या सर्टेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अनसर्टेन से क्या होगा, ये अगर हम अनसर्टेन कर लेते हो तो हम कहते हैं बेयकीनी, जिसके ऊपर यकीन ना हो, थोड़ा सा एक डाउटनेस के अंदर जब बात आती है तो हम ये कहते हैं कि ये अनसर्टेन है। ओके। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमारे पास एक कोई भी पिछली वाली पीछे से लाइन आ रही है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। वेल अच्छा, ये मेरे पास एक लाइन आ रही है, ठीक है ना। और ये वाली लाइन जो पीछे से आ रही है वो अगर ये जो रीजन जो मैंने आपके सामने ये वाला रीजन बनाया, इस रीजन के अंदर आकर के बाउंड हो जाती है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि इस रीजन के अंदर अंदर ये जो लाइन है ना, इसकी जो रीडिंग होगी वो क्या आ जाएगी 28.1 हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये आप देख सकते हो कि ये मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, ये मान लो पीछे से आ रही है, ज़ीरो से आ रही है, और वो इस रीजन के इस जगह पर आके स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इस रीजन के अंदर अंदर आ गई है ना। तो अब आप देखो क्योंकि ये 28.1 वाली के करीब है, तो हम कहेंगे कि ये 28.1 इसकी रीडिंग आ गई है। इसी तरह से एक और लाइन फर्ज कर लो कि मैं इसको वायलेट ले लेता हूँ, सॉरी ये वाला कलर ले लेता हूँ, क्या नाम है इसका, चलो जो भी है। इस लाइन की बात करूँ तो ये, लेकिन ये स्टॉप हो रही है 28.1 के करीब, यहाँ पर जाके स्टॉप हो रही है, ठीक है ना, ठीक है।
ओके, लेकिन हम इस लाइन को भी की रीडिंग भी क्या लेंगे, 28.1। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, राइट, ये एक ऐसा फासला है कि इसके अंदर अंदर बाहर ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली लाइन अगर आएगी तो हम इस चीज़ के लिए मजबूर होंगे कि हम अपनी जो रीडिंग है ना वो 28.1 लें। और 28.1 को लेकर के, रीडिंग को लेकर जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकती है ना, वो भी इसी रीजन के अंदर लाई करती है, ठीक है ना। अब सवाल ये कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इस रीजन के अंदर लाई करती है, इस चीज़ का क्या मतलब है, चलें देखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास दो कलर्स हो रहे हैं, ये मैं ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये स्टार्ट हो रही है और ये स्टार्ट होकर के यहाँ पर स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो जाती है, मान लो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है ये, ठीक है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो ब्लू है ये करीब तरीन किसके, 28 के, ठीक है। तो अब ये 28.1 नहीं मैं लूँगा, क्यों, इसने ये रीजन क्रॉस नहीं किया, राइट। इसी तरह से फ़र्ज़ करो कि एक और ब्लू लाइन है जो कि स्टार्ट तो ज़ीरो से हो रही थी लेकिन वो रीडिंग यहाँ पर आकर के ख़त्म हुई है, यहाँ पर लाइन आके ख़त्म हुई है। अच्छा, अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं और देखूं कि इस लाइन की रीडिंग क्या है, तो वो क्या होगी, 28.2 होगी, सही कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला जो क्रॉस एक बॉर्डर है इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। अलबत्ता वो लाइन जो ज़ीरो से स्टार्ट हो और इस बॉर्डर के अंदर आए, ये वाले बॉर्डर के अंदर आए, ठीक है ना, उसके लिए हम इस चीज़ के लिए कंपेल्ड होंगे कि उसका आंसर हम क्या लिखें, 28.1 उसकी रीडिंग ले, ठीक है। होप सो ये बात क्लियर होगी। मैं इस बोर्ड के ऊपर जितने भी इनके एरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इफ़ द रीडिंग इज़ बिटवीन दैट एरिया ये वाले एरिया, देन रीडिंग को हम 28.1 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। दिस इज़ द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फॉर 28.1 रीडिंग। 28.1 रीडिंग को लेकर के ज़्यादातर जो अनसर्टेनिटी हो सकती है वो यही वाली है, ओके। अब अगर देखें कि यार यस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे कि यार इसका ये वाला फासला कितना है, ये वाला फासला 0.05 है। अब कोई बंदा, कोई स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि यार ये 0.05 कैसे आया। सिंपल सी बात है कि 21 और 28.1 और 28.2 के दरमियान जो कितना फासला है, ये 28.2 और 28.1, ये क्या आ जाएगा, 1 और ये 0। इज़ इट क्लियर। तो ये वाला जो फासला है वो कितना है, 0.1, और इसका जो हाफ होगा वो 0.05 हो जाएगा, ये वाला हाफ फासला ना। इन दी सेम वे ये 0.05 है और ये वाला भी 0.05 है। ये दोनों हम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास पीछे की तरफ भी 0.05 और आगे भी 0.05 है। अब चूंकि हमने टोटल अनसर्टेनिटी ये सारा का सारा रीजन है, ठीक है ना, जिसके अंदर अगर हमारी कोई भी लाइन अगर इसके अंदर आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो 28.1 है, सही कि नहीं। इसलिए हम इस सारे के सारे लेंथ को जमा करते हैं तो आ जाएगा 0.05 प्लस 0.05, ये दोनों को जमा करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। होप सो ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब ये कि ये तो मैं 28.1 एक एग्जांपल ले रहा था। नो डाउट अगर 28.2 की बात करें या 28.3 की बात करें या किसी भी रीडिंग की बात करें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का आंसर अल्टीमेटली 0.1 ही आएगा, ठीक है। होप सो यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब जो एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा ना वो ये कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना वही उसी जो मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट भी होता है, सही है कि नहीं। आप देखो कि फुट्टा जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका अगर हम लीस्ट काउंट, ये बुनियादी तौर पे अभी तक जो बात कर रहे हैं ना हम एक स्केल की, जो आपके सामने स्केल होता है, फुट्टा होता है, उसकी बात कर रहे हैं, सिंपल सा उसे आप लाइनें लगाते हैं, ठीक है। उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी हमारे पास कितनी है आगे, 0.1 सेंटीमीटर किसी भी एक रीडिंग को लेकर के। तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वेल राइट। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स है, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज जो क्या है हमारे पास, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.001 सेंटीमीटर। होप सो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी आपको। अच्छा, अब मैं
अब मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास लीस्ट काउंट्स कम होते जाएंगे ना, जितना लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी, उतनी ज़्यादा डिटेलिंग में आंसर आता जाएगा, तब हमारे तुक्कों से बच जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम वर्नियर कैलिपर यूज़ कर किए बगैर फुट्टे से कोई भी एक फुट्टे से कोई भी एक रीडिंग लें किसी भी चीज़ की, और वो आए 3.2, तो 3.2 से नेक्स्ट जो नेक्स्ट वाला जो जो डिजिट है, नेक्स्ट डेसिमल प्लेस है, वो क्या है वो हम नहीं जानते हैं, सही है कि नहीं। उससे नेक्स्ट क्या है वो हम नहीं जानते, उसके बगैर उसके बारे में हम बहरहाल जो है ना अनसर्टेन है। लेकिन अगर हम कोई बच्चा ये कह देता है कि मैं फुट्टे से मेजरमेंट ले रहा हूँ और मेरे पास आ रही है 3.25, तो हम कहेंगे कि ठीक है तुम्हारा अंदाज़ा है 3.25, लेकिन फुट्टे से 3.25 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेना नहीं पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपकी जो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी है वो तो 0.1 है, राइट। इसलिए आप जब फुट्टे से लोगे रीडिंग तो वो 3.2 आएगी। अलबत्ता अगर हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हुए कि हमारे पास लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर है, तब हमारे पास रीडिंग कितनी आएगी 3.24। इसी तरह से स्क्रू गेज को यूज़ करेंगे तो हमारे पास उस लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है 0.001 सेंटीमीटर, तब हमारे पास रीडिंग क्या आ जाएगी 3.247 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बात समझने की है कि यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के कौन कौन से कितने हैं, तो यहाँ पे एक और ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे कितने, एक दो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और स्क्रू गेट से मेजरमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 4 रीजन। अच्छा, ये बात मैं वैसे आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझ तो आ ही गई होगी। जो हमने इनिशियली जो मिसाल ली थी ना 28.123 की, वो उसको अभी उसको हम पीछे छोड़कर एक बिल्कुल एक डिफरेंट रीडिंग वाली मिसाल है। अब देख रहे हैं कि लेसर द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मोर विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने ज़्यादा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही ज़्यादा होते चले जाते हैं। होप सो यहाँ तक बात क्लियर होगी। वेल, आगे चलते हैं। अब एक लफ्ज़ है प्रिसीजन की मुख्तलिफ डेफिनेशन डिफरेंट जगहों पर होती हैं, लेकिन प्रिसाइज का मतलब सिंपल सी बात है कि डिटेल्ड आंसर। ठीक है, आंसर की डिटेल कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा डिटेलिंग में आंसर जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। प्रिसीजन को एक जगह रख कर के मैं वैसे ही आपके सामने एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे रखना चाहूँगा। मान लो कि आपके पास है एक स्टूडेंट है, फ़र्ज़ कर लें उसका नाम है अहमद। ठीक है, अहमद को अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है एंड ही गॉट वेरी गुड मार्क्स और टेक्स एक्स्ट्रा ग्रेड्स इन द क्लासेस, और हम ये कह सकते हैं कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक कंपटीशन हुआ है जिसमें इसने टॉप किया अहमद ने। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये अहमद को ट्रेस करें, कि अहमद के बारे में देखें कि अहमद कौन है, उसका पता चलाएं। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं जो अहमद तक हम अगर फ़र्ज़ करें उसे ट्रेस करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो अहमद तक मिलने को अहमद तक को ट्रेस करने को लेकर के हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हैं जो कि हमारे लिए माविन और मददगार हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा आकर वो कहता है कि अहमद है पाकिस्तानी है, तो इसमें भी कोई गलत बात तो नहीं है ना, पाकिस्तानी तो है, यानी कंट्री का बता दिया, सही है कि नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तो हज़ारों अहमद होंगे, लाखों अहमद होंगे, ठीक है ना। तो हमने इस मज़ीद डिटेल के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि अहमद क्या है, पंजाब का है, ठीक है ना, यानी प्रोविंस बता दिया। अब हम थोड़ा सा कहेंगे कि हमें अब थोड़ा सा आसानी होगी कि चलो ठीक है, पाकिस्तान के बकाया सूबों में से एक पंजाब ऐसा सूबा है जहाँ पर ये अहमद हमें मिल सकता है, ठीक है। और अब पंजाब के अंदर भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन ये मज़ीद अगर फ़र्ज़ करने बता दिए कि वो गुजरांवाला का रहने वाला है, ठीक है, तो अब ये इसकी क्या बता दिए, डिस्ट्रिक्ट बता दिए, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट बताकर भी अभी भी हमारे पास बहरहाल डिटेलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी पता नहीं कितने अहमद होंगे,
फिर मज़ीद फ़र्ज़ करें उसका एक गुजरांवाला के अंदर नो डाउट कई सिटी हैं, कामों की है, गुजरांवाला मेन सिटी खुद भी है, इसी तरह से आसपास की कई सिटीज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमने सिटी बता दी, फ़र्ज़ कर लें कि ये कामों की सिटी इसका बता दिए। अब मतलब कि उसकी डिटेल्ड उसको ट्रेस करने के लिए हम मज़ीद उसको वो उसके डाटा के करीब होते जा रहे हैं, राइट। अब अगर कामों की का वो जिस टाउन में रहता है वो ही पता चल जाए तो अब हमारे लिए बिल्कुल एग्जैक्टनेस की तरफ, मतलब कि डिटेलनेस उसके मज़ीद जो है ना हमारे लिए इंफॉर्मेशंस बढ़ती जाएंगी और हम मज़ीद आसान होता जाएगा उसको ट्रेस करना। इन दी सेम वे अब मैं ये तो एक बड़ी मिसाल थी, लेकिन अगर आप मैं इसी चीज़ को आप जहन में रखें और मुझे बताएं कि ये हमारे पास मीटर रूल है। मीटर रूल से हमारे पास रीडिंग आई है 3.2। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक मिनट। 3.2 रीडिंग आई है, राइट वाइट वेल। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर्स के से हमारे पास रीडिंग कितनी है 3.24, और इसी तरह से स्क्रू गेज से रीडिंग हमारे पास कितनी है 3.247। अब सिंपल सी बात है, नज़र भी आ रहा है कि स्क्रू मीटर रूल से जो मेजरमेंट हमने ली है वो भी बहरहाल हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा डिटेल्ड वर्नियर कैलिपर की है, और स्क्रू गेज को लेकर इससे ज़्यादा डिटेलिंग आंसर है, सही है कि नहीं। तो डिटेल प्रिसीजन जो है ना, प्रिसीजन वो रेफ़र करती है कि हमारा आंसर में डिटेल कितनी है, सही है कि नहीं। वेल अगर हम प्रिसीजन को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना चाहें या बताएं कि प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होगी, तो आप देख रहे हो कि जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितना कम है उतनी उसकी मेजरमेंट उतनी ही प्रिसाइज है। ये इसीलिए लिखा हुआ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ वन विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होगी जिसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बहुत ही कम होगी, वो हमारे पास मेजरमेंट क्या कहलाएगी, प्रिसाइज, सही है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे स्क्रू गेज की बहुत कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और तो इसकी ऑब्वियसली प्रिसीजन भी ज़्यादा है। इसी तरह से एक और डिवाइस होती है लेंथ को मेजर करने के लिए, माइकल सेनेटर फेरोमीटर। अगर हम उसको यूज़ करें तो उसकी जो हमारे पास 10⁻⁻⁴ मीटर होती है, 10⁻⁻⁴ तक चला जाता है वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ऑब्वियसली फिर उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो और ज़्यादा होगा, सॉरी लीस्ट काउंट और कम है, प्रिसीजन फिर उससे उसकी वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वेल अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी पढ़ने से पहले हमें पढ़ना समझना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पे सारा का सारा लिखा तो हुआ ही है कि ये हो गया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, समझ गए। परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पर हमारे पास यूँ कह लो कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एक ही बात होती है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, अब मिसाल के तौर पर हमने स्केल था, हमारे पास एक फुट्टा था, और उस फुट्टे से हमने कितनी मेजरमेंट ली 25.5, ठीक है। एक फुट्टा यूज़ करते हुए हमने मेजरमेंट कितनी ली 25.5 यूजिंग अच्छा यूजिंग स्केल। ये कितना आ जाएगा 0. हमने कितनी ली रीडिंग की 25.5, सही है कि नहीं। और वर्नियर कैलिपर को से हमने कितनी ली 0.45। अब मैं वैसे ही आपको जनरली वैसे बताना चाहता हूँ कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या कहलाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। होप सो ये बात क्लियर होगी आपको, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जैसे कि आपने देखा कि ये हमने फुट्टे से, चूँकि फुट्टा या मीटर रूल जो हम आमतौर पे तो फुट्टा ही कहते हैं, ठीक है। 0.1 डिवाइड बाई 25.5 तो ये आ जाएगा 0.004। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो 0.4% आ जाएगा।
सही है कि नहीं? इसका मतलब कि पूरी रीडिंग जितनी भी आपने 25.5 रही उसमें कितनी आपके पास अनसर्टेनिटी है, तो हम कहेंगे उसके अंदर आपके पास इतनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए हमने रीडिंग कितनी ली, 0.45, ठीक है ना? तो वही चीज़ 0.01 डिवाइडेड बाई 0.45 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे कितनी आ रही है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, 2% आ रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैसे देख सकते हो कि ये लो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। फुट्टे की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है वो लो है, इसका मतलब कि उसके वो एक एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा है। लेकिन वर्नियर कैलिपर से आपने जो मेजरमेंट लिया 0.45, इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है वो 2% है, तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है। जैसे मिसाल तो 0.4 कम होगी या 2% कम होगी, ऑब्वियसली 0.4 कम होगी, तो जितनी अनसर्टेनिटी कम होगी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरह से 2% की 2% अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो एक्यूरेसी भी क्या है, कम है। एन एक्यूरेट रीडिंग इज़ वन विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एरर, ठीक है ना? अब एक्यूरेसी किस चीज़ को रेफ़र करता है? एक्यूरेसी रेफ़र करता है एग्जैक्टनेस ऑफ द आंसर को, एग्जैक्ट आप आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ रहे हैं कि नहीं? मिसाल के तौर पर प्रिसीजन प्रिसीजन होता है कि आपकी डिटेलिंग कितनी है आंसर की, मेजरमेंट रीडिंग की डिटेलिंग कितनी है, लेकिन एक्यूरेसी बता रहे कि वो एग्जैक्ट आंसर के करीब है कि नहीं वैल्यू। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि यार एक कंपनी ने एक फ़र्ज़ कर लें कि एक रबर बनाई है, इरेज़र जो होती है, और उन्होंने कहा कि इस इरेज़र जो है ना इसकी विड्थ हमने रखी है 2.3 सेंटीमीटर। अब 2.3 सेंटीमीटर तो एग्जैक्ट वैल्यू है, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स उसको मैयर करते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि यार मैंने जो मेजरमेंट किया वो आ रही है 2.25, एक कह रहा है कि मेरे पास आ रही है 2.34, एक कह रहा है 2.29 आ रही है, ठीक है ना? अब तीन बच्चों की मेजरमेंट में से तो 2.9 वाली है ना, 2.9 2.29 वाली वो ज़्यादा करीब है 2.3 के, क्योंकि 2.29 के आगे आता है 2.3, जबकि जो बच्चा कह रहा है 2.35 वो थोड़ी सी मज़ीद आगे है, और जो बच्चा कह रहा है मेरी 2.21 आ रही है तो वो मज़ीद ज़्यादा पीछे है। लेकिन ज़्यादा करीब तरीन जो है असल वैल्यू के वो क्या है 2.29, जो कि असल वैल्यू 2.3 के बहुत ही करीब है, तो हम कहेंगे 2.29 ज़्यादा एक्यूरेट है बाकी के बनिस्बत। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जिसकी भी ज़्यादा कम होगी, जितनी ज़्यादा कम होगी वो रीडिंग उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी हमें समझनी चाहिए कि इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपको एक छोटी सी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग अक्सर औकात ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग जो है फोकल लेंथ हमारे पास है किसी भी डिवाइस की वो 10.0 सेंटीमीटर है, आपने पढ़ा होगा। या फिर हम कहते हैं कि इस डिवाइस में से 20.0 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। ये सारी की सारी बात हम सुनते रहे हैं और पढ़े भी हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब सवाल ये कि यार 10 तक तो बात ठीक है, ये 0.0 लगाने की क्या रीज़न है, ये वाला 0.0 लगाने की क्या रीज़न है? बुनियादी तौर पे ये वाला 0.0 लगाने का हमें बताता है कि हम किस मेजरिंग डिवाइस से इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जैसे कि यहाँ पे मैं कहना सपोज़ यू आर टेकिंग मेजरमेंट ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। फ़र्ज़ करें कि आप मीटर रूल से यूज़ कर रहे हो, मीटर रूल यूज़ कर रहे हो, वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हो या स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हो। मान लो कि मीटर रूल से, अब मीटर रूल से भी 2 ही आंसर आएगा, वर्नियर कैलिपर से भी 2 आंसर आएगा, स्क्रू गेज से भी नो डाउट 2 ही आंसर आएगा। लेकिन इन तीनों में फ़र्क क्या होगा ये समझना है। मीटर रूल से जब हम मेजरमेंट करेंगे ना तो आंसर आएगा 2.0 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर से जब मेजर करेंगे तो आंसर आएगा 2.00 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज से मेजरमेंट करेंगे तो 2.000 सेंटीमीटर आएगा। नो डाउट असल में तो मैग्नीट्यूड वाइज तो 2 ही हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो गए हैं, ठीक है कि नहीं? देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, यानी ये एक, मैं इसको कलर थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे कितने एक और ये 2, यहाँ पे कितने 1 2 और ये 3, और नीचे स्क्रू गेज से जो मेजरमेंट किया वहाँ पे कितने 1 2 3 और ये 4। यहाँ तक क्लियर है बात? होप सो यहाँ तक बात समझ के होंगे।
अच्छा, मैंने इस तरह स्टार्ट में कहा था कि हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वैसे मैंने वाइट बोर्ड जो था उसमें से ही उतारा है। बहरहाल होप सो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। हमने बहरहाल थोड़ा सा इसमें से पढ़ना है। लिखा हुआ है रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 रूल्स हैं जी। वैसे आप इसे बुक से ही पढ़िएगा लाजमी, लेकिन हम यहाँ पे रूल्स समझने की कोशिश करते हैं। आप ये याद रख लें कि वो वैल्यू जो आपने चाहे वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हुए या स्क्रू गेज को यूज़ करते हुए या मीटर रूल को यूज़ करते हुए आपने वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, उसकी रीडिंग ले ली है। समझ रहे हैं ना कि नहीं। उसके बाद जो रीडिंग आई है उसकी अब हम बात कर रहे हैं। तो पहला रूल ये है कि उस रीडिंग में से जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट, सही कि नहीं। यानी ज़ीरो के अलावा जितने भी होंगे उनको हमारी मजबूरी है कि हम सिग्निफिकेंट लें। मिसाल के तौर पे 2 3 4 7 23.47 कर लें। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको मैं ज़रा इस तरह से सर्कल कर रहा हूँ। सेकंड वाला जो रूल है वो ये कि ज़ीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट्स आर आल्सो ज़ीरो। Sorry, 0 between the significant figures are also significant. Zeros between significants are also significant. मिसाल के तौर पे 2004, ये तो चलो मिसाल यहाँ पे दी हुई है, हम कोई और ले लेते हैं। 30008 आ गया, या हम कहते हैं 30.008 आ गया। चलो इस तरह कर लेते हैं, 30.008 आ गया, ठीक है। तो ज़ीरो बिटवीन ज़ीरो, अब उससे फर्स्ट में रूल में हमने पढ़ा था कि नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, ये ज़ीरो के अलावा सारे सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अब ज़ीरो का क्या करेंगे भाई, अगर ज़ीरो सिग्निफिकेंट ज़ीरो के दरमियान में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान अगर लाइक करते हैं ना, तो ज़ीरोज़ को भी हमने सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है। मिसाल के तौर पे 3 और 8 तो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, बाकी इनको भी 1 2 3 इनको भी हम सिग्निफिकेंट ही कंसिडर करेंगे। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ गए। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन, तीसरा पॉइंट है कि वो लेफ़्ट साइड पर जो ज़ीरो होंगे उन्हें हम सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे 0.003, ये इसके जो लेफ़्ट साइड वाले ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं इनको हमने सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करना। तो अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, एक फिगर एक है, सही है कि नहीं। ओके यार, मैं एक काम करने लगा हूँ, एटलीस्ट इनको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमें पता चले कि ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी तो सर्कल ही कर रहा हूँ ना, इसलिए। चलो इसी तरह से अगर मैं करूँगा ये 0.048, तो अब लेफ़्ट वाले ज़ीरोज़ को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 2 हैं, ठीक है। अब इसी तरह से राइट साइड पे जो ज़ीरोज़ होंगे, जैसे अभी मैंने अभी तो वैसे आपके सामने था यहाँ इसके मुताबिक तो मैंने फोर्थ वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे फोर्थ नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो ये कि राइट साइड पर जो ज़ीरोज़ होंगे उन्हें हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। जैसे 330.000, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट ही होंगे। तो यहाँ पे आप देख लो, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। वैसे ये तो हमारे जो आमतौर पे कॉमन मैथ्स के से थोड़ा सा एक डिफरेंट है, लेकिन फिज़िक्स के रूल्स हैं। क्योंकि कॉमन मैथ्स में होता है कि यार पॉइंट के बाद चाहे जितने मर्जी ज़ीरो लगा लो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन फिज़िक्स में होते हैं, सही है कि नहीं। अब ये अगर कोई आप में से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो अब यकीनन देखेंगे पॉइंट्स के बाद अगर ज़ीरो हैं तो ये बता रहे हैं कि हम कौन सी मेजरिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी चीज़ की रीडिंग हम 2 है, ठीक है ना, तो हमने मान लिया उसका मैग्नीट्यूड नो डाउट 2 है, लेकिन अगर हम उसे वर्नियर कैलिपर से यूज़ मेजर करेंगे तो 2.00 आएगा। नो डाउट वो 0 की कोई इतनी ख़ास वैल्यूज़ नहीं होती, लेकिन सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ये बता रहे हैं कि हमने मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से ली है। इस तरह टी 2.000 आ रहा है,
तीन ज़ीरो आ रहे हैं, तो वो ज़ीरो भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये मेजरमेंट कौन सी हमने इंस्ट्रूमेंट से ली है। वेल ओके, ये चौथा पॉइंट भी हमारे पास हो गया। इसी तरह से पांचवा जो पॉइंट है हमारे पास, अक्सर औकात जो हम लेते हैं कि यार ये हमारे पास ओके एक मिनट, पांचवा पॉइंट है हमारे पास कि ये अक्सर औकात जो हम कि ये बात करते हैं कि यार साइंटिफिक नोटेशंस में जब हम बात करते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम बात करेंगे, चलो एक फ़र्ज़ कर लो कि ये साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास आ गया है 3.2 इंटू 10⁻5, या हम कि यहाँ पे डिफरेंट मिसाल देते हैं, 4.2 इंटू 10⁻, फ़र्ज़ कर लें 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई और 10⁻4, इनको हमने सिग्निफिकेंट कंसीडर ही नहीं करना। हमने क्रॉस और 10 और पावर 4 जो भी पावर होगी, ठीक है ना, उसको कंसीडर नहीं करना। इससे पहले वाली डिजिट्स को ही हमने सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है, ये 1 और ये 2, सही है कि नहीं। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 हैं।